नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। आमतौर पर मैं किसी स्टॉक की बात करता हूं या किसी सेक्टर की बात करता हूं, मगर आज मैं एक न्यूज लेकर के इन्फॉर्मेशन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो हमेशा हम इन्वेस्टमेंट की बात ही ना करें, कुछ प्रोटेक्शन की बात भी करें। तो एक कंपनी है जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्ज में सेबी ने फ्रेम किया है और उस कंपनी को नोटिस भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी मांगा है उस कंपनी से। और ये कंपनी जो थी अभी कुछ दिन पहले काफी ज्यादा, वो बोलते हैं ना कि काफी हॉट स्टॉक, तो काफी हॉट स्टॉक बना हुआ था ये। काफी लोग जो हैं वो इसके अंदर डेली ईएमओ लगा रहे थे, मगर शेयर मिल नहीं रहा था और शेयर जो था यूसी में लगातार काफी दिनों तक रहा। तो आइए हम देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक जिसके पीछे लोग बिल्कुल पागलों की तरह लगे हुए थे और अंत में पता चला कि उस कंपनी के अंदर एक इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि 16 सितंबर की बात है, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, सेबी ने फ्रेम किया है। तो ये न्यूज जैसा कि द हिंदू में आया कि ये जो सेबी बास पूनावाला फिनकॉर्प एमडी एंड 7 अदर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट, ये हिंदू का न्यूज है कि जो पूनावाला फिनकॉर्प जो है, जो जिसने कि आपको पता है कि ये पहले मैग्ना फिनांस के नाम से एक कंपनी थी और मैग्ना फिनांस जो है वो पूनावाला फिनकॉर्प में जाकर के मर्ज हुई और एक नई एंटिटी बनी। तो कुछ दिन पहले इसके शेयर पे पीछे लोग काफी पड़े हुए थे, भाई मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मगर आज उसी स्टॉक के बारे में जो है ये न्यूज निकल करके आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखिए आया, 16 तारीख का ही न्यूज है कि सेबी बार्स पूनावाला फिनकॉर्प एमडी। तो हुआ क्या इसके अंदर, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में जैसा कि सबको पता है कि फरवरी में ही पूनावाला ने अनाउंस किया था कि जो हम हैं वो मैग्नम फिनकॉर्प को खरीदेंगे और ये जो डील होना था इसमें 60% का स्टेक इनको मिलना था और डील होना था 3,456 करोड़ का डील था ये, 3,456 करोड़ का डील था ये, कि हम जो है ये। और आपको पता है कि जो पूनावाला ग्रुप जो है ये अदर पूनावाले का है, जो हुई ओनर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, जो कोविशील्ड जो वैक्सीन बना रही है। तो फरवरी में ये न्यूज आई और ये न्यूज जो है आने के बाद जो हुआ क्या कि मार्केट में न्यूज आने से पहले, मतलब जैसे ही इन्होंने पूनावाला ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम जो है वो ऐसा करेंगे, मतलब मैग्ना फिनांस को हम जो है सो खरीदेंगे, टेक ओवर करेंगे। तो ये जैसे ही इंटरनल ये सारे डिस्कशन हुए, डिसीजन लिया गया, तो पूनावाला इसमें फिनकॉर्प में जो इनके एक डायरेक्टर थे मिस्टर भुटाडा, अभय भुटाडा, उन्होंने क्या किया कि इस इंफॉर्मेशन को लीक किया और इसके अंदर अपने कुछ दोस्तों के साथ इसको शेयर किया कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। ये जो सेबी ने जो फ्रेम किया, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो इसके अंदर जो है वो बाइंग शुरू कर दो। और बाद में जो है ये पूनावाला फिनकॉर्प होने वाला है, तो इसके अंदर जो है अभी काफी सस्ते कम प्राइस पे शेयर अवेलेबल है मैग्ना फिनांस का, तो इसको अभी खरीद लो। बाद में शेयर प्राइस जो है जंप होना ही होना है, क्योंकि इससे जैसे ही नाम जुड़ेगा अदर पूनावाले का, तो उसके बाद तो फिर इसके अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये न्यूज आया, ये न्यूज आने के बाद ही आप देखिए कि ये शेयर प्राइस जो फरवरी में लगभग 45 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, ये वहां से एक जंप मारना शुरू किया और ये बढ़ते 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 बाद में फिर न्यूज आ गई। न्यूज आने के बाद इसके अंदर और खरीदारी हुई और ये बढ़ते बढ़ते 180-190 रुपया तक ये चला गया। इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण इसके अंदर काफी खरीदारी हुई, काफी लोगों ने प्राइस भागने से पहले ही इसको खरीद करके और अपने यहाँ पूरा स्टॉक भर लिया। अब होता क्या है कि सेबी जो है, सेबी भी आजकल काफी पावरफुल और काफी सेबी अलर्ट हो गई इन चीजों को लेकर के
क्योंकि आजकल इतना ज्यादा फ्रॉड और इतना ज्यादा चीटिंग स्टार्ट हो गया है स्टॉक मार्केट में। आप लोग को, सब लोग को पता ही है कि कोई कंपनी ऑपरेशनल नहीं है, मगर फिर भी उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में जो है सो लिस्ट हो रही है कंपनी, और उसके बाद उसके नाम पे पैसे कमाए जा रहे हैं। तो सेबी भी के पास भी अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपने कुछ टूल्स हैं, और जैसे ही किसी कंपनी का शेयर प्राइस भागना शुरू होता है, सेबी जो है तुरंत अलर्ट हो जाती है और सेबी उसको तुरंत सर्वेलेंस में ले लेती है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक में एएसएम वगैरह के लिस्ट में आता रहता है। तो सेबी काफी एक्टिव हो गई है, और ये अच्छी बात भी है, बिकॉज दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। ये हमारे और आपके जो छोटे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारे इंटरेस्ट को मतलब प्रोटेक्ट करता है। तो अब हुआ क्या इसमें कि सेबी को फरवरी में ही एक अलर्ट आ गया कि भाई ये जो है मैग्ना फाइनेंस, इसके अंदर कुछ होने वाला है। तो जब इसको अलर्ट आया सेबी को, तो सेबी ने क्या किया कि सेबी ने देखा कि ये जो इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है उसको सर्वेलाइंस पे लगा दूं। तो सेबी ने उसको सर्वेलाइंस पे लगाया, और सर्वेलाइंस पे लगाने के बाद सेबी ने ये पाया कि ये जो मिस्टर अभय भुटाड़ा है, जो वाज वर्किंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पूनावाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है आरएसएचपीएल। आरएसएचपीएल क्या है? आरएसएचपीएल है जो इनके राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसकी सब्सिडरी है पूनावाला फाइनेंस। तो पूनावाला फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर अभय भुटाड़ा। उन्होंने क्या किया था कि इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, और अपने कुछ और दोस्तों के साथ, उनके भी नाम आए हैं या नाम आए हैं, 7 और लोगों के नाम आए हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग में जो इन्वॉल्व थे। और उसके बाद इसके अंदर एक काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो कंपनी को जब, सेबी को जब ये पता चला, तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने जो है इनको तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन जारी करके सेबी ने इनसे 21 दिन के अंदर में एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई आपके ऊपर ऐसा ऐसा जो है वो चार्ज फ्रेम हुआ है, हमने सर्विलेंस में ऐसा देखा है कि फरवरी में आप काफी एक्टिव हो गए, और उसके बाद आपने काफी ज्यादा जो है वो शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग किया है। तो आप 21 दिन के अंदर जो है वो मुझे एक्सप्लेनेशन सेबी को दीजिए। अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो ठीक है, और सेटिस्फाइड नहीं हो गए देन वी विल प्रोसीड फॉर फर्दर एक्शन। उसके बाद उसके अलावा क्या किया कि उन्होंने 13 करोड़ का जो उनका ये वर्थ है, तो एक इंटरिम ऑर्डर पास किया सेबी ने। उसमें सेबी हैज ऑर्डर्ड इम्पाउंडिंग ऑफ रॉन्गफुल गेन्स वर्थ एवर ₹13 करोड़, यानी 13 करोड़ का जो है वो कुछ जब्त किया है इनका, जैसा इंटरिम ऑर्डर सेबी का आया है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि जो मिस्टर अदर पूनावाला हैं, इनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अभी अभी इनको इतना जो है वो पूरे कंट्री से सपोर्ट मिल रहा था, लोगों का अफेक्शन मिल रहा था, लोगों की ब्लेसिंग मिल रही थी कोवाशील्ड के लिए ये वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट में जो इन्होंने काम किया था। मगर अभी जैसे ही इन्होंने ये मैग्ना फाइनेंस को एक्वायर किया, टेक ओवर किया, वैसे ही अभी जो है सो इनके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट लग गया, जो कि इनके एमडी के कारण लगा। तो ये एक न्यूज था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर जिनके पास मैग्ना फाइनेंस का स्टॉक है वो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें, या जो कोई अगर मैग्ना फाइनेंस को अगर खरीदने की कोशिश में हो तो वो भी जरा सा एक बार देख लें इसको, स्थिति को। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये द हिंदू का और टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, तो आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे पूरा डिटेल में आपको ये न्यूज मिल जाएगा। तो आप अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें। आमतौर पर होता यही है कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, या इतना हमारा पहुंच या कॉन्टैक्ट नहीं होता है कि हम किसी कंपनी के अंदर तक घुस करके और अंदर का इंफॉर्मेशन निकाल सकें। मगर जो लोग, जिनकी पहुंच कंपनी के अंदर होती है, किसी मैनेजरियल रैंक के लोगों तक होती है, वो लोग हमेशा क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन का नाजायज फायदा उठाते हैं, उसको मिसयूज करते हैं, स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और वो अच्छा खासा माल बनाते हैं।
तो मैंने भी मैग्ना फाइनेंस के बारे में पहले भी काफी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने ये बोला था कि भाई कंपनी का वैसा कोई बिजनेस है नहीं, ये सिर्फ एक न्यूज के कारण कि पूना वाला जो है इसको खरीदने जा रहे हैं, पूना वाले की कंपनी इसको लेने जा रही है, टेक ओवर कर रही है, इस बेसिस पे इसका जो है सो प्राइस इतना ज्यादा भाग रहा है। अदरवाइज ये जस्टिफाई नहीं करता है अपने प्राइस को, जिस प्राइस पे भाग रहा है। और लोग जो एमओ रोज लगा रहे हैं, रोज प्राइस भाग रहा है, तो इसके अंदर समझो कि कुछ न कुछ जो है वो गेम चल रहा है। तो ये मैंने उस वक्त भी बोला था, मगर उस वक्त मुझे ये जानकारी नहीं थी कि इसके अंदर इसको जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, खुद ही इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े जाएंगे या इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज उनके ऊपर फ्रेम होगा। लेकिन जो निकल करके जो ये न्यूज आया है, ये बहुत शॉकिंग है और हम रिटेल इन्वेस्टर्स को ये एक बार फिर अलर्ट करता है, हम लोगों के लिए अलार्मिंग है कि हम लोग जब भी ट्रेड करें और अगर देखें कि बेतहाशा किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में वृद्धि हो रही है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो एक बार जरूर सोचें कि आखिर जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर उस कारण से हम सेटिस्फाइड हैं तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेहतर यही होगा कि हम उस स्टॉक से दूर रहें। तो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन था, एक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। बाकी मैंने कोई सेल करने का या किसी स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट करने का कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं किया है और मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइजर भी नहीं हूँ। और मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।